नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम भगवान प्रकट हो में। दर्शकों, ये अद्भुत कार्यक्रम है और अद्भुत कार्यक्रम का नाम है ये हम सभी जानते हैं। मैंने भी जब पहली बार सुना तो मुझे भी लगा कि वाकई ये क्या चीज़ है। आपको भी ज़रूर लगता होगा इस कार्यक्रम का नाम सुनकर। तो आपको बता दूं कि ये अद्भुत पुकार है पवन कुमार चौधरी जी की, जो एक मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पवन कुमार चौधरी जी चाहते हैं कि आप सब इनके मिशन में शामिल हो, आप भी भगवान को प्रकट होने में थोड़ा सा सहयोग दें। आप सभी मिलकर पुकारें कि भगवान प्लीज़ प्रकट हो, ताकि इस संसार में जितने भी दुख हैं वो समाप्त हो सकें, जिसके हिस्से की जो भी खुशियां हैं उसको वो खुशी प्राप्त हो सके। तो आइए इस मिशन में सहयोगी बनते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं पवन कुमार जी का स्टूडियो में। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। पवन जी, जैसा कि अभी मैंने कहा कि बहुत ही अद्भुत नाम है कार्यक्रम का, और मैं कहती हूँ कि आप काबिले तारीफ़ हैं जो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज के समाज में जहाँ पे व्यक्ति अपने से उठकर कुछ नहीं सोच पाता, वहाँ आपने समाज के हित के लिए ये सोचा कि वाकई भगवान को इस संसार में आना चाहिए, और इसमें सहयोग पाने के लिए ही आप इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपका कोई उद्देश्य नहीं है कि कहीं से कोई पैसा आना चाहिए, कुछ आना चाहिए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है आपका। एक सेकेंड। पहली बात तो मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि आपने कहा कि समाज के कल्याण का, समाज के हित का जी। देखिए, और शुरू में भी आपने कहा था कि ये आपने एक अद्भुत कार्यक्रम ये ले करके आप चले हैं। मैं आपसे एक बता दूं कि न हम कोई अद्भुत कार्यक्रम लेके चले हैं जी। न हम में कोई प्रकार का ज्ञान है, न हम में कोई भक्ति है, और न हम में कोई सामर्थ्य है कि हम समाज का कोई कल्याण कर सकें या समाज का कोई हित कर सकें। यह एक परम जरूरी अभियान, परम जरूरी समझा जा रहा है। जी, आवश्यकता है। यह एक आवश्यकता है हमारी। ये हमारी ये नहीं है कि हम कोई समाज कल्याण करने जा रहे हैं या हम कोई किसी का भला करने जा रहे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम इस कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं। पहली बात तो ये कार्यक्रम में जितना हम लोग अपने आप को बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम इसके जैसे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम इसके निम्नाति निम्न कार्यकर्ता हैं। जी। निम्नाति निम्न कार्यकर्ता यानी कि हम भगवान को क्यों बुला रहे हैं। भगवान हमारा माँ बाप है, भगवान हर जगह पे मौजूद है। जिससे भी बात करें हमें हर व्यक्ति कहेगा, 99% नहीं तो कम से कम 95% व्यक्ति जरूर कहेगा कि नहीं भाई, वो भगवान यहीं पर है। वह भगवान सारी दुनिया बनाने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने वाला, वो यहीं पर है, हमारा माँ बाप है, हमें सुनता है। हम ज़रूरत के समय पर उसे सभी आवाज़ देते हैं। हाँ, यह हो जाता है कि मैंने आवाज़ उसे राम कह के दे दी, मेरे एक भाई ने आवाज़ उसे अल्लाह कह के दे दी, दूसरे भाई ने आवाज़ उसे जीसस ओ गॉड कह के दे दी, लेकिन आवाज़ सभी देते हैं। और हम सभी ये मानते हैं कि वह भगवान मौजूद है और सुनता है। जब वो हमारा पिता, हमारा बनाने वाला, कण कण को बनाने वाला हमारे पास है, हमें सुनता है और हम उससे तमाम चीज़ें मांगते हैं, तो क्या एक चीज़, एक पुकार उसे प्रकट रहने वास्ते नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। एक पुकार कि मालिक तूने सब कुछ दिया है, मेरे भगवान, मेरे माँ बाप, मेरे प्राणपति, मेरे दाता, मेरे खुदा, मेरे ईश्वर, मेरे वाहेगुरु, मेरे याहवा, मेरे गॉड, तू यहाँ पर मौजूद है, मुझे सुन रहा है, तू समर्थ है, प्लीज़ प्रकट हो जा, प्लीज़ तुरंत प्रकट हो जा, प्लीज़ तुरंत प्रकट हो जा। और जो आपने कहा कि समाज कल्याण की, इसमें केवल मात्र यह है कि भगवान एक बात बता दे कि मैं तेरा ज़्यादा प्यारा कैसे हूँ, मेरी बहन से मैं तेरा ज़्यादा प्यारा कैसे हूँ। मेरी बहन को तू छोड़ दे, मेरी बहन को ना दिखे और तू मुझे दिख जाए,
तेरे तो सारे बराबर के बेटे हैं ना, सबको तूने बनाया है, तू प्रकट हो सबको आनंद देते हुए, जी। सबको लाड करते हुए, सबको गले से लगाते हुए। तू समर्थ है, तू कर सकता है। मैं तुझसे इतनी मांग कर रहा हूँ कि भगवान तू मुझे नहीं, पहले मेरी बहन को आनंद दे, पहले मेरी बहन को लाड कर, पहले मेरी बहन के कष्ट दूर कर, पहले उसे गोद में ले, उसे आनंद कर। बहन को कर दिया, मेरे दूसरे बहन के परिवार वालों को कर, मेरे पड़ोसियों को कर, रिश्तेदारों को कर, पूरे शहर को कर, पूरे धरती को कर, हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को कर, हर मानव को कर। अमेरिका, जापान, लंदन, कहीं पर कोई भी कैसा भी बाकी न रहे। तो इसमें यह बात नहीं है कि हम समाज को कल्याण करना चाहते हैं या समाज का कल्याण, हाँ यह बात अवश्य है कि मैं कैसे कहूं कि भगवान नहीं, पहले मुझे आनंद दे। मैं तेरा किस मायने में वीआईपी बेटा हूं भगवान? मेरा एक भाई बाकी है, मेरा एक बहन बाकी है। तू दिखेगा, तू मुझसे बात करेगा, तू प्रकट रहेगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा। लेकिन क्यों मुझे आनंद आएगा? पहले मेरी बहन को आनंद आए। पहले, जैसे हम लोग ने पहले भी एक एपिसोड में हमने बताया था जी। कि एक छोटा परिवार होता है, उस परिवार के अंदर माँ बाप और 4 बच्चे होते हैं। माँ बाप कहीं से गांव में भिक्षा मांग करके, कहीं से मांग कर करके 10 रोटी 5 रोटी ले करके आते हैं। जी। अब क्या करते हैं, रोटी ला करके चारों बच्चे माँ बाप बैठ करके गोला बना करके बीच में जो आई मिली रोटी उसको रख लिया और बांट करके खा लिया। सबके पेट नहीं भरते हैं, फिर भी बांट के खा लिया। अब उसी गांव में अगर मान लीजिए किसी जमींदार की या किसी बड़े सेठ की शादी होती है, जी। तो वो पूरे गांव में लड्डू बंटवाता है, उस घर में भी लड्डू आ जाता है। बाप कहता है, बेटा बेटा देखो कितना बढ़िया लड्डू आया है, तुम भूखे हो 2 दिन के, ये लड्डू खा लो। बेटा क्या कहता है, बापूजी जब आप रोटी 10 रोटी 5 रोटी लाते हो, हम बीच में रख कर करके बांट के खा लेते हैं। जी। हमारा पेट नहीं भरता है, फिर भी हम आपस में सारे बांट के खा लेते हैं। आज ये लड्डू आया है, मैं इसे अकेला खा सकता हूँ, ऐसे 2 लड्डू मिल जाए तो भी मैं खा सकता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास और लड्डू वो लेकर के ला करके और ला के देने वाला नहीं। लेकिन क्यों ना जैसे हम रोटी को बांट के खाते हैं, इस लड्डू को भी बीच में रखें। मेरे 3 भाई भूखे सो रहे हैं, हम तीनों भाई, चारों भाई और माँ बाप बैठ करके, भले मुझे थोड़ा हिस्सा मिलेगा, लेकिन क्यों ना हम सब खाएं, सबको आनंद मिले। तो जब एक गरीब बाप का बेटा कहता है कि पिताजी हम बांट के खाते हैं, हम मेरे 3 भाई भूखे, तो हम तो उस परम पिता के बेटे हैं जो जगत का आधार है, जो सारी दुनिया का मालिक है, जो आनंद का सागर है, जिसके यहाँ कोई कमी नहीं है। तो मैं कैसे कहूँ कि भगवान मुझे आनंद दे, मुझे पहले दिखाई पड़, मुझे पहले गले से लगा? क्या हम एक पुकार के अंदर, एकमात्र पुकार के अंदर यह नहीं कह सकते, मेरे भाई को पहले आनंद दे, मेरी बहन को पहले आनंद दे, सबको आनंद दे? सबको के अंदर ये नहीं कि अपने परिवार के हो गए, अपने रिश्तेदार हो गए, पूरे शहर, पूरे धरती, हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और हर मानव के बाद में इस मिशन में यह कहा जा रहा है, क्यों भगवान, मानव ही क्यों, हर चींटी, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा, मछली मेंढक, कहीं भी कोई भी कैसा भी कैसे भी क्यों भी बाकी ना रहे। अगर बाकी रहे तो मैं क्यों ना रहूं, सबको दिखते प्रकट रहे। ये एक, इसे मूर्खता भरी मांग कह सकते हैं, एक मूर्खता भरी मांग उस परमपिता से, उस मालिक से जिसे हम सब चीजें मांगते हैं। लेकिन पवन जी, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या वाकई, जहाँ पर हम जानते हैं कि माँ गंगा, कहा जाता है कि भगीरथ ने जब माँ गंगा को उतारा तो पता नहीं कितनी उनकी पीढ़ियाँ थी जिन्होंने घोर तपस्या की। अंशुमान जी थे, और मतलब कितने भी नाम हम गिना लें, उस पीढ़ी में अनेकों नाम थे। जब उन्होंने करोड़ों साल तपस्या की, तब कहीं जाकर गंगा धरती पे अवतरण हुआ। और आप बुलाना चाहते हैं उस प्रभु को जिनके चरणों से गंगा निकली। क्या आपको लगता है कि ईश्वर स्वयं इस धरती पर प्रकट हो सकते हैं?
बहुत सही प्रश्न किया आपने, बहुत सही प्रश्न किया। जी। जो आप कह रहे हैं कि हमने हमारी एक पत्रिका में भी ऐसा लिखा है कि हमें भगवान गंगा नहीं, गंगा जिनके चरणों से निकली है वह भगवान धरती पर आ जाए। धरती मतलब तू प्रकट रहे भगवान, जिस तेरे चरणों से माना भगवान। अब इसमें कई बार हम लोग एक एग्जाम्पल भी देते हैं। मान लीजिए एक पिता अमेरिका रहता है जी। और अपने बेटे को, दूर देश में उसका बेटा है, और उस बेटे को बेटा बोलता है पिताजी पिताजी कैसे हैं आप। तो वो बेटे को अपने बेटे को बोलता है कि ठीक है बेटा, तू मुझसे इतना प्यार करता है, इतना तू मुझे सम्मान देता है, और तू मेरे चरणों का भी पूजा करना चाहता है, पूजा करता है। मैं तुझे ऐसा करता हूँ, मेरे चरण रज जी। या मैं मेरी चरणों की धोवन या चरणामृत तुझे भेज देता हूँ, ताकि तुझ तेरा जो तुझे पूजा करना है, तेरे लिए ये एक तुझे चरण रज मिल जाएगी, मेरे चरणों का जल। तो बेटा क्या कहेगा, बहुत बढ़िया बात है, आपका सम्मान करता हूँ, आपके चरण मुझे सेवा के लिए मिलते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आपके चरण धूल को भी मैं माथे पे लगाता हूँ, आपके चरणों का धोवन मिला है, मैं उसका पान करूँगा, मैं उसका बहुत मेरे बड़े भाग्य। ठीक है, वो अपने चरणों का धोवन चरणामृत भेज देता है जी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि क्या वह लड़का ये ना कहे कि बापूजी बापूजी, बोलो बोलो बेटा क्या बात है, आपने चरण रज भेजी, आपने चरणामृत भेजा, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसका अंजलि लेता हूँ, उसका पान करता हूँ। कैसे बापूजी, आप आएंगे तभी काम होगा ना, आप आइए, मेरे साथ बैठिए, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ हंसिए खेलिए, तब ना तो मेरे जीवन का कुछ सार्थक होगा। तो वैसे ही भगवान ने अपनी चरण रज, अपनी चरणों की चरणामृत, आपको पता होगा गंगा जी के बारे में कि गंगा जी क्या है, भगवान के चरणों की धोवन है। जब भगवान श्री ने विराट रूप लिया था तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धो करके कमंडल में रख लिया, वह गंगा। तो भगवान आपने चरणरज भेजी, चरणामृत भेजा, भगवान आप प्रकट रहिए, आप प्रकट रहिए। क्या हम माना ये छोटे मुंह तो क्या, किसी भी तरीके से हम भागीरथ कहाँ, और कहाँ वे संत, कहाँ वे सन्यासी, कहाँ वे महान आत्माएं, और कहाँ हम तो इस अभियान में कहते हैं कि हम साधारण कोटि के इंसान भी नहीं हैं, बिलो नॉर्मल, साधारण कोटि के इंसान से भी हम, मान लीजिए एक चंदा क्या, अंतिम चंदा नीचे पे, अंतिम चंदा में निम्नाति निम्न कोटि के इंसान है। लेकिन फिर भी भगवान हम तेरे बेटे तो हैं। क्या हम अपने पिता को इतना नहीं कह सकते, जब हम हजारों चीजें मांग सकते हैं, क्या हम उससे इतना नहीं कह सकते, भगवान तू यहीं पे है, रात के 2 बजे तकलीफ होती है तो मैं कहीं भागता नहीं हूं, मैं मानता हूं कि तू यहां पर है। मैं किसी को, पड़ोस में किसी की तकलीफ होती है तो मैं जाके उसे समझा के आता हूं कि भैया भगवान यहीं पर है, तू उसे आवाज दे। तो जो भगवान मेरे करीब है, जिसे मैं 1000 चीजों के लिए आवाज देता हूं, क्या मैं उसे एक आवाज प्रकट रहने के लिए ना दूं? ठीक है भगवान, आपने चरणामृत भेजा, गंगा माता भेजी, जिनसे हमारे सारे पाप कट जाते हैं, लेकिन भगवान क्या हमारा लक्ष्य केवल इतना है कि हमारे पाप कट जाए? नहीं, तू प्रकट रह, तू यहाँ पे मौजूद है, तू प्रकट रह सकता है। तूने सूरज, चांद, धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, मुझको, आपको सबको प्रकट किया है, तू भी चाह ले तो प्रकट रह सकता है। भले ही कोई हमें कहे कि तुम मूर्खता भरा काम कर रहे हो, जी हाँ, हम ये मानते हैं कि ये परम मूर्खता भरा काम है, लेकिन जब मेरा पिता मेरे करीब है, मुझे सुन रहा है और मैं 1000 चीज़ें उसे सुनाता हूँ, तो क्या मैं उसे एक प्रकट रहने की निवेदन नहीं कर सकता हूँ? ये केवल मात्र एक पुकार है, केवल मात्र एक निवेदन है। और चूंकि हम ये जानते हैं कि जहाँ पे भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा के लिए भी भगीरथ की पता नहीं कितनी पीढ़ियां लग गई,
और हम कहते हैं नहीं नहीं भगवान तू स्वयं प्रकट रहे और सदा सदा के लिए प्रकट रहे। हम ये जानते हैं कि ये कोई हमें कहेगा ये मूर्खता भरा प्रयास करते हो। जी हाँ, भले ही कोई हमें लाख बार कहे कि मूर्खता, लेकिन अपने पिता को बुलाना मूर्खता है तो हम मूर्खता भरा प्रयास कर रहे हैं। हम उसे क्यों ना आवाज़ दें, और हमारी आवाज़ हम जान रहे हैं कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे कोई भगवान प्रकट नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। भले मत प्रकट हो, हम तुझे आवाज़ ना दें, हम तुझे एक आवाज़ तो दे ही सकते हैं। हाँ, मेरी आवाज़ मैं जान रहा हूँ कम पड़ रही है, हम कोई भगीरथ नहीं है जी, लेकिन मेरी आवाज़ कम पड़ रही है तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बहन से कह रहा हूँ, बहन बहन बोला आप, क्या बात है भाई, बहन एक आवाज़ आप भी लगा दो। अच्छा, ऐसे भगवान प्रकट हो जाएंगे? नहीं होंगे बहन, वो अपना पिता है, सुन रहा है, एक आवाज़ तो लगा सकते हैं। जी, तो ये एक मिशन है केवल पुकार का कि हम, आज मेरी आवाज़ कम पड़ रही है, आज मैंने बहन को कहा बहन बहन एक आवाज़ लगा दो, आपने भी एक भगवान के कान में तो सबकी आवाज़ जाती है, तो भगवान के कान में दो आवाज़ जाएगी, एक पवन की जाएगी, एक मेरी बहन की जाएगी। कल आपने 2 जन को कहा, मैंने और 2 जन को कहा, हम 6 हो गए। 6 से 36, 36 से 36,000, 36 करोड़ अनंत जीव उसे पुकारेंगे। शायद वह परमपिता प्रकट रहने की सोचेगा, नहीं सोचेगा तो इसमें ना कोई हम गुरु हैं, ना कोई पैसा लेते हैं, ना कोई चंदा लेते हैं, ना कोई दान दक्षिणा, ना कोई मंत्र, ना कोई पाठ, ना कोई पूजा। हमारा क्या चला गया? जी, एक पुकार में हमारा क्या चला गया? यही हमारा मिशन है। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, जी, भगवान बिल्कुल। प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। जी, पवन जी, वाकई जो विश्वास आपके अंदर मुझे इस समय नज़र आया, वो लगा कि वाकई अगर मन से आवाज़ दी जाए तो परमात्मा नहीं कण कण में बहन, व्याप्त अभी है, फिर ज़रूर से प्रकट होगा और एक दिन ज़रूर प्रकट होगा। नहीं, मैं फिर से एक बात जी, आपसे कहूँगा, अभी समय वापस अपना पूरा हो रहा है, इशारा कर रहे समय हमारे को जी, कि हमें मन से भी आवाज़ देनी नहीं आती है, हमें विश्वास भी नहीं है, हमारा कोई विश्वास नहीं है, केवल एक पुकार है। हम ये जानते हैं ये पुकार है, और ये हमने हमारी पत्रिका में लिखा है कि 99.999999999999% ये अभियान फेल होगा। ऐसे भगवान नहीं प्रकट होगा, मत प्रकट हो, मैं तुझे आवाज़ न दूं। जी, मेरा पिता है, सुन रहा है, मैं उसे आवाज़ दे रहा हूँ, और मेरी बहन से कह रहा हूँ जी, बहन एक आवाज़ आप भी दो, मेरे भाई एक आवाज़ आप भी दो। हम सब मिल करके उसे आवाज़ देते हैं, वो सुनता है, हमारी आवाज़ वहाँ पहुँच गई, बात ख़त्म। जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि वाकई अद्भुत, मैंने कहा था शुरू में, और ये शब्द मेरे मन से नहीं जा रहा, क्योंकि जो बातें मैं पवन जी की सुन रही हूँ, ये अद्भुत शब्द मुझे अपने लिए सही लग रहा है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ यहाँ पे आवाज़ दी जा रही है, हालांकि पवन जी ये कह रहे हैं कि ये विश्वास नहीं है, बस एक मन से पुकार उठ रही है और सभी को इस पुकार से जुड़ने की आवश्यकता है। तो हम सभी जुड़ रहे हैं इस पुकार से, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस पुकार के साथ ज़रूर जुड़ चुके होंगे, क्योंकि ये हम सभी को सोचना है कि कण कण में भगवान हम सभी मानते हैं, लेकिन अगर भगवान प्रकट नहीं हो रहा तो शायद हमारी कोई त्रुटि है, हमारी कोई गलती है कि भगवान हमें नज़र नहीं आता। तो आइए अपने ज्ञान चक्षु को इतना जागृत करें कि भगवान वाकई हमें नज़र आने लगे। तो बहना, आज हम के लिए आपसे बस इतना ही। जी, एक बार फिर कहूँगा, मैं अगले एपिसोड में हम इसको लेंगे। जी, ज्ञान चक्षु वगैरह भी इसमें हमारे न है, न हम चाहते हैं। हमारा ये है कि भगवान तू तेरी सामर्थ्य से प्रकट जी। रहे। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।